अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिव्यू क्वेश्चंस। सो 13.1 क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो हमसे कहा गया है कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम ये किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास टू डिफरेंट टाइप के चार्जेस प्रेजेंट है, यानी एक पॉजिटिव टाइप चार्जेस हैं, एक नेगेटिव टाइप चार्जेस प्रेजेंट है। सो हमें किस तरह से पता चल सकता है। हम लोगों ने सिंपली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, और वो क्या था हमारे पास एक्सपेरिमेंट कि अगर हम डिफरेंट मटेरियल्स ले रहे हैं, उनको डिफरेंट ही मटेरियल से रब करेंगे, देन हमारे पास रिजल्ट कुछ और आएंगे, ठीक है। और अगर हम दो तरह के मटेरियल ले रहे हैं और एक ही तरह के मटेरियल से, न्यूट्रल मटेरियल से उसको रब कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ और तरह के आएंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये शो कर सकते हैं कि हमारे पास टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था। एक्सपेरिमेंट में है कि अगर हम एक रॉड लेते हैं, कोई सी भी एक, लेट्स सपोज ग्लास रॉड लिया, हमने ग्लास रॉड ली एंड इसको हमने रब किया विद फर, ठीक है। पहले क्या थी, ग्लास रॉड जो थी वो बिल्कुल न्यूट्रल थी, हम लोगों ने उसको रब कर दिया फर के साथ, ठीक है। फर एक स्टफ़ है कपड़े का, तो हमने उसके साथ रब किया एंड देन हमने क्या किया, उसको उसको किसी स्टैंड पे इस तरह से हम लोगों ने हैंग कर दिया, ठीक है। किसी स्टैंड एंड स्ट्रिंग की हेल्प से इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हैंग कर दिया। अब ये क्या है, जब हम लोगों ने उसको रब किया तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम कोई और रॉड लेते हैं किसी और मटेरियल की बनी हुई, अगेन उसको फर के साथ ही रब करते हैं, ठीक है। अगेन क्या होगा, उसके ऊपर चार्जेस आएंगे, ठीक है। पहले वो रॉड न्यूट्रल थी, अब उसको हमने अगेन फर के साथ ही रब किया तो उसके ऊपर चार्जेस आ गए। अब उस रॉड को अगर हम इस रॉड के करीब लेके आएंगे तो हमें ये दोनों रॉड एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। इट मीन्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगी, क्योंकि हमने सेम मटेरियल के साथ उनको रब किया, जबकि दोनों पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, ठीक है। न्यूट्रल थी, हमने एक ही मटेरियल के साथ दोनों को रब कर दिया, आइदर उनके वो डिफरेंट मटेरियल की थी, लेकिन जब हमने रब ही एक मटेरियल से किया तो उनके ऊपर जो चार्जेस आए वो क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही हैं। अब अगर हम एक और मटेरियल लेते हैं, लाइक अगर हम ग्लास रॉड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लास रॉड को मैंने कहा अब मैं एक सिल्क के कपड़े से रब कर रही हूँ, ठीक। अब क्या करूँगी, इसको अगेन हैंग कर दूँगी इस तरह से। अब अगर मैं ये वाली रॉड जो कि ब्रास रॉड है या कोई और आयरन रॉड है, उस रॉड को मैं फर्श से रब करके इसके करीब लेके आऊँ, ठीक है। पहले एक ग्लास रॉड है जो कि मैंने यहाँ हैंग कर दिया, दूसरी लाइक ब्रास रॉड ले लें जिसको रब किया है विद फर, एंड देन इनको करीब लेके आए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब चूँकि हमने डिफरेंट मटेरियल की रॉड ली थी, लेकिन वो किस पे डिपेंड करी थी, क्योंकि ये तो न्यूट्रल थी, हम जिस मटेरियल से रब कर रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करी थी। तो अब हमने यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल लिए, यानी एक को हम लोगों ने सिल्क से रब किया, एक को हमने फर से किया। तो तब अगर हम दोनों को करीब लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। तो और वो चार्जेस कौन से हैं, लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। सो ये था हमारे 13.1 का आंसर कि बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद अ फर एंड सस्पेंड इट विद द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड अगेन टेकिंग अनदर रॉड, अ ब्रास रॉड और अनदर रॉड एंड रबिंग इट विद फर, व्हेन वी टेक देम close together then they will repel each other. On the other hand, अगर हम लोग ग्लास रॉड ले रहे हैं, उसको सिल्क से रब कर रहे हैं, एंड अदर कोई और रॉड ले रहे हैं और उसको किसी और मटेरियल से यानी फर वगैरह से रब करके अगर हम एक दूसरे के करीब लेके आए और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाए, इट विल शो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें लाइक चार्जेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। लाइक चार्जेस चूँकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो या तो दोनों रॉड पे नेगेटिव चार्जेस है या दोनों पे ही पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो ये एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि लाइक चार्जेस प्रेजेंट है। अदर साइड पे
जो हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर रहे हैं या ब्रास रॉड को हम फर के साथ रब कर रहे हैं, तो वो हमें क्या दे रही है इन्फॉर्मेशन कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सॉरी नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव, या एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव। या हम इस तरह भी ले सकते थे कि यही ग्लास रॉड को को हम सिल्क से रब कर देते और उसी ग्लास रॉड को एक और मटेरियल के एक और हम ग्लास रॉड लेते और उसको ही फर से रब करके देन देख लेते दोनों के दरमियान फिर भी अट्रैक्शन ही होनी थी, क्योंकि ये मटेरियल तो पहले भी न्यूट्रल था, ठीक है, ये तो न्यूट्रल ही है, जिससे हम रब कर रहे हैं उस पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से इसके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस करवाता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि हमारे पास लाइक चार्जेस आएंगे या अनलाइक चार्जेस आएंगे। सो बाय परफॉर्मिंग द सिंपल एक्सपेरिमेंट हमें ये शो होता है कि लाइक चार्जेस भी होते हैं और अनलाइक चार्जेस भी होते हैं, यानी चार्जेस की 2 टाइप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। सो ये था 13.1 का आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 13.2 एंड 13.2 इज डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू, ये तो हम लोगों ने जो पहला परफॉर्म किया था वो रबिंग थी, यानी उसके अंदर हम फ्रिक्शन का मेथड यूज़ कर रहे थे। अब जो हमने मेथड यूज़ करना है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं हमने 2 स्फीयर्स लिए, ठीक है, 2 स्फीयर्स हैं A एंड B। सो एक स्फीयर ये है A एंड इसको हमने एक इंसुलेटिंग जो है स्टैंड के ऊपर प्लेस करवा दिया, दैट इज A स्फीयर। एक और हमने स्फीयर लिया दैट इज B स्फीयर एंड अगेन हमने इसको किस पे प्लेस करवा दिया है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने क्या कर दिया है, प्लेस करवा दिए। अब हम क्या करते हैं, हमने जिस तरह पहले एक ग्लास रॉड ली या कोई भी ब्रास रॉड ली, उसको रब करते हैं और उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, इसी तरह अब हम एक चार्ज रॉड इसके करीब लेके आएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, मे बी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की भी रॉड हो सकती है या नेगेटिव की भी हो सकती है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी रॉड उसके करीब लेके आते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव की ही मैं इसके करीब लेके आई हूँ, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज थी। अब न्यूट्रल बॉडी के करीब जब एक चार्ज बॉडी आई तो ये पॉजिटिव वालों ने इस न्यूट्रल के अंदर से नेगेटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और बॉडी न्यूट्रल कैसे होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किस सेंस में कि इसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं और वो टोटली ओवरऑल बॉडी के ऊपर स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं। उसके अगेंस्ट अगर हम किसी चार्ज बॉडी की बात करें तो इट मीन्स कि उसके ऊपर चार्ज जो है, लाइक पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रही हूँ कि ये इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव एक्सेस अमाउंट में है एज कम्पेयर टू नेगेटिव, ठीक है। लाइक नेगेटिव इसके ऊपर 2 है लेकिन पॉजिटिव इसके ऊपर 5 है, तो उस चीज़ को मैं क्या कहूँगी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। सो क्या हुआ, एक पॉजिटिवली चार्ज को जब एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आए, इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा कि नेगेटिव सारे इसकी साइड पे आ जाएंगे और पॉजिटिव इससे अवे मूव कर जाएंगे, ठीक है, अवे मूव कर गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही अवे मूव कर गए तो ये जो है स्फीयर्स ये बहुत एक दूसरे के क्लोज पड़े हुए थे, बल्कि अटैच ही थे, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या करना है, अभी इस रॉड को इसी तरह रहने देना है और इनको जब करीब लेके आएंगे तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड सारे नेगेटिव इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। देन हमने क्या किया, हमने इस वाले दूसरे वाले जो हमारा स्फीयर है उसको बिल्कुल ही मूव करवा के एक साइड पे ले गए, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये वाली जो रॉड थी इसको अभी हम लोगों ने हटाया नहीं है, तो इसकी वजह से चार्जेस सिर्फ एक कॉर्नर में लग के यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, पूरी ओवरऑल बॉडी पे स्प्रेड नहीं है। तो जैसे ही हम इसको भी रिमूव कर देंगे, इस रॉड को भी, तो क्या होगा,
उसी तरह से फ़ौरन से चार्जेस पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। लेकिन अब ये जो स्प्रेड चार्जेस हैं वो सिर्फ एक टाइप के होंगे। लाइक अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इस पूरी बॉडी के ऊपर, सॉरी नेगेटिव है तो इस पूरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव ही रहेंगे। तो ये प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आए और वो चार्ज बॉडी जो अपने तरह के अनलाइक चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और लाइक चार्जेस को रिपेल कर दे, तो इस तरह से चार्ज सेपरेशन हो जाती है। उस चार्ज सेपरेशन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू हमने क्या कर लिया, चार्ज को सेपरेट आउट कर लिया, यानी जो अनलाइक चार्जेस थे वो बिल्कुल सेपरेट हो गए, जो लाइक चार्जेस थे वो रिपेल होके दूसरी साइड पे प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एंड इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इजीली चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.3. 13.3 is how does electrostatic induction differ from चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस तरह से डिफ़र कर रही है, यानी किस तरह मुख्तलिफ है फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो पहली बात है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन का मिक्सचर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि रबिंग के थ्रू यानी फ्रिक्शन के थ्रू हम चार्जेस को प्रोड्यूस करवा रहे थे सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू बॉडीज के ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस करवा रहे थे। इट मीन्स दोनों केसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं एक न्यूट्रल बॉडी पे। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर हम एक फ्रिक्शन का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो किसी और तरह से बॉडी चार्ज होगी। अगर हम इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी किसी और तरह से चार्ज होगी। अब अगर हम फ्रिक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिक्शन में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लेट्स सपोज एक रॉड ले रहे हैं कोई भी, उसको हम किसी और मटेरियल से रब कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। एक दूसरे पे जब रगड़ प्रोड्यूस होगी तो जो ये रबिंग सरफेस है उसमें क्या होगा कि हमारे जितने भी सरफेस के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट थे, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इस फर्क को इससे रब करवा रही हूँ, ठीक है, तो इस रॉड की सरफेस के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, इस फर्क के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है जब उनकी आपस में बिल्कुल इन कांटेक्ट है, ठीक है। पहली बात है फ्रिक्शन के लिए इन कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, यानी दोनों बॉडीज आपस में बिल्कुल इन कांटेक्ट होनी चाहिए। लाइक मेरे पास ये डस्टर है एंड ये मार्कर है, मैं एक चीज़ को रबिंग कहते हैं, ठीक है, इससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस सरफेस की जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे वो अब क्या करेंगे, इस मार्कर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स शिफ्टिंग होगी, इसने क्या कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करी होती है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। वो नेगेटिव आयंस बन रहे होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है। इसके बरक्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जा रहे हैं वहाँ क्या बनते जा रहे हैं, आयंस, ठीक है। और कौन से, पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब है इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो फ्रिक्शन के लिए मस्ट है कि बॉडीज इन कांटेक्ट हो, और जब बॉडी इन कांटेक्ट होगी तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से उस सरफेस पे हाईली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक्चुअल बॉडी के ऊपर चूंकि वो लूज करते जा रहे हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, चार्जेस सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो बॉडी हाईली चार्ज हो जाएगी, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। उसके बाद अगर हम इंडक्शन में देखें तो इंडक्शन में हम बॉडीज को एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट नहीं करते, बल्कि चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आते हैं, ठीक है। सिर्फ नियर का वर्ड हम यूज़ करते हैं, कभी भी अटैच का वर्ड या इन कांटेक्ट का वर्ड यूज़ नहीं होता फॉर द इंडक्शन। अब होगा क्या यहाँ पे,
जब हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएंगे, जिस तरह हमने स्फीयर की बात की थी, तो क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है। अब जो चार्ज बॉडी इसके करीब आई है वो क्या करेगी, वो अनलाइक चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। लाइक अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे आ जाएंगे, पॉजिटिव रिपेल होके दूसरी साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से इस तरह से हमने चार्जेस को सेपरेट आउट कर लिया। और वो तो अदर केस है कि हम इसको बिल्कुल ही टोटली सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, तो हम किसी और न्यूट्रल बॉडी को वहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि ये वाला चार्ज बिल्कुल उस पर शिफ्ट हो जाए। एंड शिफ्ट होने के बाद हमें सिर्फ एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन और फ्रिक्शन में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि फ्रिक्शन में बॉडीज इन कांटेक्ट होती हैं और जो हमारे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से टोटली शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी सरफेस के ऊपर, और जो पीछे बच जाते हैं वो क्या, हमारे पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्जेस बच जाते हैं। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आयन बच जाती है, इसलिए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाती है। यहाँ पे इंडक्शन के केस में क्या होगा, बॉडीज एक दूसरे के करीब होंगी। ठीक है, जो चार्ज बॉडी है वो अनलाइक चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और लाइक चार्जेस को रिपेल कर देगी। तो इस तरह भी हमारे चार्जेस सेपरेट आउट हो जाते हैं और इस तरह से हमें एक चार्ज बॉडी मिल सकती है। सो ये था 13.3 का आंसर।